सफल होने के लिए वो उनको ये बताना होगा कि 10 साल में हमने ये तीर मारा, वो तीर मारा। तो 10 साल में उन्होंने ये बताया ही नहीं कि उन्होंने क्या तीर का उनको दे रखा है ये कहने का। वो खुद ही डीएनए के अनुसार विदेशी है, उसको कहने का अधिकार है, तो मुझे है। अगला प्लान जो है वो इस महीने के एंड तक। तो सर क्या लगा जिस तरीके से आपने ये मुहिम चलाई है, तो इसमें कितना आपको सफलता मिली है अभी तक? बहुत लोग इससे दुखी है, तो इससे हम लोग जितने ज़्यादा दुखी होंगे उतना ज़्यादा हमको लगता है सफल है। अच्छा, दूसरे जब दुखी होंगे, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी वजह से उन लोगों का खेल बिगड़ जाएगा, तो फिर हमको लगता है कि हाँ हमारा मामला कुछ बन सकता है। सर मुस्लिम संसद भी नहीं, उन्हें भी गाली दी जा रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? और जिसने जो गालीबाज नेता उन्हें इनाम दे दिया गया, प्रभारी बना दिया गया। जिस आदमी ने ऐसा किया वो काम भाजपा और आरएसएस के लोगों ने उसको ऐसा करने के लिए कहा। इसका सबूत ये है कि उसको स्टेट का प्रभारी बनाया। इसका मतलब ये है कि अभी 4-5 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में किसी बैकवर्ड आदमी का इस्तेमाल वो करना चाहते थे, उसके लिए उसको लीडरशिप देना चाहते थे। अगर कोई ऐसा आदमी बोले तो सारे देश भर में हंगामा हो जाए, तो नया नाम आ जाएगा। मोदी तो है ही है, तो एक नया नाम चाहिए। राजस्थान के लिए चाहिए, मध्य प्रदेश के लिए चाहिए, और ख़ास तौर पर उस राजस्थान में जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले आदमी को गाली देने के लिए कहा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे 2024 में सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर वोट होगी, जिस तरीके से लिंचिंग की जयपुर में अभी। तो मूल बात क्या है कि भाजपा की सफलता ही हिंदू मुस्लिम के थ्योरी पर है। अच्छा, अगर ये हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं बनेगा तो भाजपा सफल नहीं हो सकती, क्योंकि सफल होने के लिए वो उनको ये बताना होगा कि 10 साल में हमने ये तीर मारा, वो तीर मारा। तो 10 साल में उन्होंने ये बताया ही नहीं कि उन्होंने क्या तीर मारा। लेकिन मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जितना देश मोहन हिंदुओं भागवत का है चुनाव उतना लड़ने- मुसलमानों का भी है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं जितना हक हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। तो ये ठेका उनको दे रखा है ये कहने का। वो खुद ही डीएनए के अनुसार विदेशी है, उसको कहने का अधिकार है, तो मुझे है। लेकिन मोहब्बत का पैगाम तो फैला रहे हैं ना मोहन भागवत जी, बोल रहे हैं। देखो वो मोहब्बत का पैगाम जो है, एक कहावत है ना, वो बहुत सारे ये करके बिल्ली हज को चली वाली कोई कहावत है ना, तो चूहा खा के हाँ, तो वो ऐसा मामला है। 70 चूहा बिल्ली ने खाया और फिर खाने के बाद वो बिल्ली जो है हज को जा रही है, ऐसा मोहन भागवत का मामला लेकिन है। बीजेपी कह रही है 2024 में 400 पार। हाँ? बीजेपी कह रही है इस बार 2024 में 400 पार। हो सकता है। अब उन्होंने 405 सेट, अगर ईवीएम ने सेट ही कर दिया तो ईवीएम को लेकर आपका क्या है? आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज भी अगर अभी तो हमने ईवीएम के बारे में, हमारा तो चुनाव आयोग पर लाखों लोगों का मोर्चा है दिल्ली में। अच्छा, हाँ, 5 लाख लोग चुनाव आयोग के सामने जुटेंगे। हम लोग लाखों की संख्या में जुटेंगे। कई लाख तो मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर लेके गया था, यहाँ भी जुटेंगे। अब इस जुटान में कम से कम 50 छोटी पार्टियां भी शामिल होंगी। ये तो मैंने पहले अकेले घोषित किया था, मगर अब की बार 50 से ज़्यादा पार्टियां उसमें शामिल होगी। आप लेकिन सर लंबे समय हो गए आपको आंदोलन करते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, वहाँ पे खारिज हो जाती है वीवीपैट को लेकर, मांग को लेकर, ईवीएम को लेकर। तो आप हमारी तो कोई बात अभी तक खारिज नहीं हुई। सर जिस प्रकार हजारों पार्टियां बन रही है, तो फिर कैसे आप बीजेपी को नहीं चल रहा? हाँ, ये तो समस्या है, इसीलिए तो इकट्ठा करने में लगे हैं। इकट्ठा कैसे कर रहे हो? इकट्ठा तो हो ही नहीं रहे हैं। कभी देखो, अलग हो रहा है, 51 पार्टी के लोगों को हमने संपर्क किया था, उसमें 32 पार्टी के लोग आए थे, और दूसरे लोगों ने टेलीफोन पर कहा कि हम इसके साथ में हैं। ये जो आपका प्रपोजल है कि मिलकर चुनाव लड़ने का छोटी पार्टियों को, तो उनका कहना था कि हम आ नहीं पा रहे क्योंकि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में कहा, तो अगले मीटिंग में हम आएंगे। तो आपके जिस मुहिम पर कितने पार्टियों का समर्थन आ चुका है अभी तक? 32 का तो अभी तक है, हाँ, मगर अभी आने वाली जो इस महीने के एंड में जो मीटिंग हो रही है, उसमें 50 से ज़्यादा पार्टियां होंगी। क्या लगता है कभी टक्कर दे पाएंगे आप लोग भाजपा को? नहीं, हम लोग तीसरा मोर्चा गठित कर रहे हैं, अकेले तीसरा मोर्चा।
भाजपा को टक्कर देने लायक हो जाएगा, ऐसा हमारा तीसरा ओपिनियन मोर्चा में कौन कौन शामिल होंगे सर? है। तीसरा मोर्चा में कौन कौन शामिल होंगे? तो लिस्ट है ना अपने पास में, लिस्ट है हमारे पास में, वो हाँ। लिस्ट आपको हम देंगे हाँ पार्टियों के नाम के साथ में। 32 पार्टियों की लिस्ट है, 51 पार्टी के नाम भी रिकॉर्ड में है। बहुत बड़ा चैलेंज है सर, जो आप लोग भाजपा को हराने की बात भी करते हैं और भाजपा को टक्कर देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इंडिया भाजपा भी को इस चीज़ में टक्कर लगा हुआ होने है। के लिए एक और आसान काम है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं, एक आसान काम है। कौन सा? कि 10 साल जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो लोगों में एंटी इस्टेब्लिशमेंट रुझान आ जाता है। हाँ ये विरोधी लोगों के बेनिफिट में, फायदे में है। 10 साल जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों में उसके बदलाव की भावना आ जाती है। जो उसके सपोर्टर रहते हैं वो भी उसको बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा तो एक और नारा देती है कि पाई पाई से गरीबों की भलाई, तो क्या लग रहा है कि गरीबों की भलाई हो रही है? आपके सवाल से लग रहा है कि आपको भी यकीन नहीं है। मेरे को काहे को पूछ रहे हैं? मोदी जी कहते हैं जब मैं गारंटी देता हूँ तो घर घर तक जाता है। अभी अखबार वालों को छापने के लिए कुछ ना कुछ तो जुमले बोलने पड़ते हैं ना। 15 लाख तो आपके खाते में आते हैं। हाँ, किसी के खाते में नहीं है। सर आखिरी सवाल, आज किस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित हुआ है? यहाँ कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, यहाँ संकल्प लेने वाले लोग। कागज में प्रस्ताव पारित करके फिर लोग अपने अपने घर में जाते हैं, उससे कुछ नहीं। अगला प्लान क्या है सर? हाँ? अगला प्लान जो है वो इस महीने के एंड तक कम से कम 50 पार्टी को इकट्ठा करने का। सर संकल्प क्या लिया?